तो उन्हीं के ऑनर में हमने इसका नाम रख दिया ये लैग्रेंज मेथड। तो अब सीखते हैं और इसका नीड क्या है। देखिए, वैसे ये जो लैग्रेंज मेथड है, इससे आप हर एक टाइप का क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। या फिर आप ऐसे समझिए, जहाँ पे न्यूटन एडवांसिंग डिफरेंसेस मेथड या बाइनोमियल मेथड आपके लिए कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, उससे सॉल्व करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, तब आप इस मेथड से यूज़ करिए, इससे क्वेश्चन को सॉल्व करिए, एकदम इजीली आपका आंसर आ जाएगा। लैग्रेंज मेथड से हम हर एक सीरीज का टाइप का क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बाइनोमियल में और न्यूटन एडवांसिंग डिफरेंसेस मेथड में क्या था, हमें क्लास इंटरवल सेम होना चाहिए था। आपने देखा कि क्लास इंटरवल जो है वो सेम रहना चाहिए, कोई सडन फ्लक्चुएशन नहीं होना चाहिए। लेकिन लैग्रेंज मेथड में हम क्या करेंगे, अगर आपका जो एक्स वेरिएबल है, अगर वो इंटरवल उसका सेम नहीं भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैं आपसे अगर बात करूं, देखिए जैसे मैंने यहाँ पे एक एक्स वेरिएबल लिया है और यहाँ पे हमारा वाई वेरिएबल है, ठीक है। तो अगर मैं एक्स का मान लीजिए 5 ले लेता हूँ, अगर मैं एक्स का वैल्यू 5, फिर ले लेता हूँ 6, फिर मैंने लिया 8, फिर लिया 9, फिर लिया 10, ठीक है। और इसके लिए हम वैल्यू ले लेते हैं, मान लीजिए 15, ये है 18, यहाँ पे मैंने लिया है 20, यहाँ लिया है, इसको मिसिंग वैल्यू मैंने कर दिया और यहाँ पे ले लिया 25। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन को भी हम इस पर्टिकुलर मेथड से बना सकते हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन है तो भी लैग्रेंज मेथड यूज़ हो सकता है। लेकिन अगर आपका क्वेश्चन ऐसा रहता, मान लीजिए एक्स वेरिएबल और वाई वेरिएबल का क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, जैसे रहता 15, 25, 30, 35, और वाई के लिए आपको दिया है 36, 40, 45, 48, और आपसे बोला जाता, ठीक है, ये जो आप एक्स वेरिएबल देख रहे हैं, मान लीजिए ये हमारा इनकम है, ये क्या है, इनकम को बता रहा है, ठीक है। एक्स वेरिएबल डिनोट्स इनकम एंड वाई वेरिएबल यहाँ पे जो है इट इज इंडिकेटिंग नंबर ऑफ वर्कर्स, ठीक है, ये है नंबर ऑफ वर्कर्स को बता रहा है। हमसे ये पूछा गया है कि आप ये बताइए कि ₹26, ठीक है, ₹26 पर मंथ से कितने ऐसे वर्कर्स है जिसका ज़्यादा इनकम नहीं है। देखिए, ₹15 36 वर्कर का है, ₹25 इनकम पर मंथ का 40 वर्कर का है, ₹30 45 वर्कर का है, ₹35 पर मंथ 48 वर्कर्स का है। आपको बताना है ₹26 से ज़्यादा, ठीक है, कितने वर्कर्स का नहीं है, ये आपको बताना है। तो ऐसा अगर क्वेश्चन है तो भी आप लैग्रेंज मेथड का यूज़ करके आराम से बना सकते हैं, ठीक है। तो एक बार मैं इस क्वेश्चन का अगर आपको स्टेटमेंट बता दूं तो ये इस प्रकार से है, आपको एग्जाम में देगा, यूजिंग लैग्रेंज फार्मूला एस्टिमेट फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा द नंबर ऑफ वर्कर्स गेटिंग इनकम नॉट एक्सेडिंग ₹26 पर मंथ। बात समझ में आया? तो अब चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए दोस्तों, ये हमारे पास एक पूरा क्वेश्चन है जिसमें बोला गया है, यूजिंग लैग्रांज फार्मूला एस्टिमेट फ्रॉम द गिवन डेटा द नंबर ऑफ वर्कर्स गेटिंग इनकम नॉट मोर देन ₹26 पर मंथ। यहाँ पे दो वेरिएबल है, एक्स हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और ये हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल वाई है। तो देखिए, ये इनकम रुपीज़ में है और ये नंबर ऑफ वर्कर्स है। तो आपको बोला है कि कितने ऐसे वर्कर्स हैं जिनको ₹26 से ज़्यादा पर मंथ में इनकम नहीं होता है। तो आपको ये निकालना है लैग्रेंज मेथड से। तो लैग्रेंज मेथड जो है, ठीक है, तो हमने बोला इसमें अगर आपका क्लास इंटरवल सेम नहीं भी है, इक्वल नहीं भी है, तो भी आप इसको लगा सकते हैं। देखिए, 15 से 25 कर दिया, फिर 25 से 30, फिर 30 से 35। तो देखिए, आप क्लास इंटरवल सेम नहीं है, लेकिन हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं, लैग्रेंज मेथड से बना सकते हैं। देखिए कैसे बनेगा। तो सबसे पहले यहाँ हम अपना टेबल अच्छा से तैयार करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले इसका हमको टेबल तैयार करना है, जिसमें आप देख सकते हैं एक तरफ हमने इनकम जो हमारा वेरिएबल था उसको लिख दिया है, एक तरफ हमने नंबर ऑफ वर्कर्स वाई वेरिएबल को लिख दिया है। इनकम के बगल में जैसे ये पहला वैल्यू है, इसको हम, ये हमारा एक्स वेरिएबल था इसलिए हमने इसको नाम दिया x0, x1, x2, x3। अब इस वाले y वेरिएबल को हमने यहाँ पे देखिए नेमिंग किया है, ये y0, y1, y2, y3। इस तरह से जब आपका टेबल बन जाएगा तो अब आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि यहाँ पे x का वैल्यू आपको क्वेश्चन से मिलेगा, जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन में बोला था कि ₹26 पर मंथ, तो x का वैल्यू 26 हमको क्वेश्चन से मिल गया। तो x गिवन x इक्वल टू ₹26, ठीक है, ये आपको पता रखना है। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका फार्मूला कैसे बनता है। देखिए, तो हमको जो फार्मूला बहुत आपको ध्यान से देखना है कैसे निकलता है। तो yx जब आप निकालिएगा, सबसे पहले यहाँ पे y0 लिखेंगे,
ठीक है। अब देखिए ये जो फार्मूला निकलेगा ना, कितना टर्म के लिए निकलेगा, देखिए यहाँ कितना टर्म दिया है, 1 2 3 4 दिख रहा है ना आपको, y0 y1 y2 y3, तो 4 टर्म दिया है ना, y0 से लेके y3 तक। तो हमको ऐसा फार्मूला जब हम बनाएंगे तो 4 बार ऐसे लिखना पड़ेगा, सबके लिए अलग अलग। तो देखिए y0 लिख दिए, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमारे को, यहाँ पे आपको लिखना है x माइनस, ठीक है, x माइनस, यहाँ लिखेंगे x1 ब्रैकेट बंद, फिर यहाँ पे x माइनस x2 फिर ब्रैकेट बंद, फिर यहाँ पे लिखेंगे x माइनस x3, 3 टर्म दिया हुआ था ना, देखिए x3 तक दिया है इसलिए x3 तक लिखेंगे, x4 x5 x6 रहता तो ऐसे बढ़ता जाता, लेकिन कभी भी इतना लंबा क्वेश्चन नहीं देगा, ठीक है। तो यहाँ पे x का 3 वैल्यू था हमको पता है, 3 टर्म 1 2 3, इसलिए हमने ऐसे लिख दिया। अब ऐसे करके डिवाइड का साइन देंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखिए अभी याद कैसे, इसको कैसे ध्यान रखना है फार्मूला को, वो बता रहा हूँ मैं आपको। तो जैसे यहाँ पे देखिए y0 है, तो नीचे में हम क्या करेंगे, x0 लिखेंगे, और ऊपर में जैसे यहाँ x1 है, यहाँ पे x1 लिख देंगे। फिर यहाँ पे आप सेम करेंगे, x0 लिखेंगे, ऊपर में x2 था, x2 लिख देंगे। यहाँ पे x0 लिखेंगे, ऊपर में जो था x3 ऐसे लिख देंगे, ठीक है। ये y0 एक फार्मूला बना है। फिर यहाँ पे प्लस का साइन देंगे, अब लिखेंगे y1। अब फिर से क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, x माइनस x0 फिर ब्रैकेट बंद, फिर x माइनस, देखिए एक बार यहाँ पे 0 हो गया, 1 हो गया, अभी 2 होगा, तो x2, फिर इसी का बगल में लिखना आपको, इसी का बगल में लिखना है x माइनस x3, मतलब 0 1 2 3 जितना टर्म है सब लिखना है, 0 1 2 3 ऐसे याद रखना आपको। अब इसके नीचे क्या लिखेंगे, यहाँ पे y1 है तो यहाँ पे x1 से माइनस करेंगे एक बार x0 को, फिर एक बार x1 से माइनस करेंगे x2 को, फिर उसी का बगल में x1 से माइनस करेंगे x3 को, ये हो गया। फिर इसके बाद प्लस देंगे, ठीक है, आप समझ रहे होंगे ना क्या कर रहा हूँ मैं, प्लस देंगे, इस बार लिखेंगे y2 के लिए, तो फिर यहाँ पे आप x माइनस, जैसे y2 के लिए आप लिख रहे हैं तो ये 2 हो गया, तो आप लिख सकते हैं x0, फिर आप लिखेंगे x माइनस x1, फिर आप लिखेंगे x माइनस, अभी यहाँ 2 हो गया है तो इसमें 2 नहीं लिखना है, ये आपको ध्यान रखना है, एक बार 2 हो गया इसमें नहीं लिखना, तो यहाँ पे क्या बच रहा, x3 बच रहा। फिर अपोन में आइए, तो x यहाँ पे y2 है, तो चलिए यहाँ पे हम लिखेंगे x2 माइनस x0, ऊपर से छापिए सेम, फिर हो जाएगा x2 माइनस x1, फिर हो जाएगा x2 माइनस x3, तो ये y2 के लिए निकल गया। एक बार और हमको निकालना है y3 के लिए, तो बताइए क्या करेंगे, x में से एक बार x0 माइनस करिए, फिर x में से एक बार x1 माइनस करिए, यहाँ पे 3 हो चुका है तो यहाँ 3 नहीं होगा, इससे आप याद रख सकते हैं। अभी x माइनस x2 हो गया, अभी अपोन का साइन देंगे, अभी यहाँ y3 है तो नीचे में क्या करेंगे, x3 लिखेंगे, x3 माइनस x0, यहाँ पे x0 था यहाँ पे लिख दिए, फिर x3 माइनस, यहाँ पे क्या x1 है, x1 लिख देंगे, फिर x3 माइनस x2 लिख देंगे। इस तरह से हमारा फार्मूला बन गया, और सब का वैल्यू आपको पता है टेबल में दे रखा है, सब का वैल्यू टेबल से इसमें रख दीजिए। कैलकुलेशन थोड़ा लंबा जाएगा लेकिन आंसर एग्जैक्टली आपको निकल के आएगा। तो ये फार्मूला ऐसे बनता है, बात समझ में आया, नहीं समझ में आया तो एक बार आराम से इस बात को समझिए। देखिए मैं फिर से आपको फार्मूला करवाता हूँ, ठीक है, चलिए देखिए। तो हमें निकालना है यहाँ पे y x का वैल्यू, तो लिखेंगे y0, फिर यहाँ पे लिखेंगे x माइनस, अभी 0 हो गया ना यहाँ पे, जैसे यहाँ पे 0 हो गया तो यहाँ x माइनस करके फिर x0 नहीं लिखना है, अभी 1 लिखिए, फिर x माइनस x2 लिखिए, फिर x माइनस x3 लिखिए। यहाँ पे लास्ट टर्म क्या x3 है, इसलिए x1 x2 x3 तक जा रहे हैं, अगर x4 भी रहता तो x4 तक लिखते, 4 टर्म लिखना पड़ता, समझ में आया क्या। अब डिवाइड का साइन देंगे, यहाँ पे y0 है मतलब x0 लिखेंगे, फिर ऊपर से छापिए x1, फिर x0 माइनस x2, फिर x0 माइनस x3, चलिए फिर प्लस देंगे, आइए आगे आइए, यहाँ पे देखते हैं फिर से y1 हो जाएगा, फिर x माइनस, यहाँ पे तो 1 हो चुका है तो यहाँ पे 1 नहीं होगा, x0 लिखेंगे एक बार, x माइनस x2 लिखेंगे एक बार, x माइनस x3 लिखेंगे एक बार, अपोन 1 है तो x1 माइनस x0, फिर x1 माइनस x2, फिर x1 माइनस x3, फिर आइए नीचे प्लस y3 का सेम निकालेंगे, तो ये हो जाएगा x माइनस x0, x माइनस x1, x माइनस x2, क्योंकि यहाँ 3 हो चुका है, फिर यहाँ 3 है मतलब x3 नीचे आ जाएगा, x0
फिर x3 यहाँ पे क्या है x1 इसलिए ऊपर में, फिर यहाँ पे लिखेंगे x3 और यहाँ पे x2 है माइनस x2 करेंगे, तो ये y3 का निकल गया। सेम एक बार y4 के लिए भी निकालेंगे, तो ये हो जाएगा x माइनस x0, x माइनस x1, x माइनस x2, ठीक है। यहाँ पे देखिए, सॉरी ये y4 तो था ही नहीं, मैं गलती से यहाँ पे ले लिया हूँ। आप देखेंगे तो यहाँ पे y3 तक ही था, तो y0 y1 यहाँ पे ये एक्चुअली y2 होता, ठीक है, तो मैं यहाँ पे गलत कर दिया हूँ। तो यहाँ पे अगर y2 है तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पर भी 2 हो जाएगा, यहाँ पर भी 2 हो जाएगा, और इसमें अगर 2 हो गया है तो इसमें 2 नहीं होगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। बात समझ में आया? तो अब ये हमारा y3 है, तो यहाँ पे अगर 3 हो गया तो ये 0 1 2 रहेगा, ठीक है। और नीचे में x3 माइनस x0 यहाँ पे हो जाएगा आपका x3 माइनस x1, यहाँ हो जाएगा x3 माइनस x2, ठीक है। अब कोई दिक्कत नहीं है, एक छोटा सा गलती हो रहा था जो मैंने ठीक कर दिया, ठीक है। तो y0 y1 y2 y3 चार टर्म आपको यहाँ पे देखिए बन रहा था, 1 2 3 4 चार बार यहाँ पे फार्मूला इस तरह से लिख के हमने बनाया है। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं है। अब हम इसका आगे सॉल्व करते हैं, इसमें वैल्यू रखते हैं। ये जो x है ये आपको क्वेश्चन में दे रखा है, मैं आपको पहले ही बोला। अब इसमें हम वैल्यू रखते हैं, तो आप देखिए y0 का वैल्यू 36 है, y1 सारा तो आपको दे ही रखा है, ठीक है। अब आप आराम से हम लोग वैल्यू रखते हैं, सॉल्व करते हैं। देखिए एक एक करके सारा वैल्यू हमने रखा है। अब इसको और इसको पूरे तरीके से सॉल्व करने के बाद मेरा जो आंसर है वो 43 लगभग आ रहा है। तो ये क्वेश्चन मैं बुक से लिया था, तो बुक में इसका आंसर दिया हुआ है 41 वर्कर्स, लेकिन मैं जब कैलकुलेशन किया हूँ तो 43 आ रहा है। तो आप इसको एक बार अच्छे से कैलकुलेटर पे जब आप करेंगे, ठीक है, मैं एक रफली किया हूँ तो 43 लगभग आ रहा है। तो आप इसको एग्जैक्टली साइंटिफिक कैलकुलेटर आपके पास होता है एग्जाम में, तो आप उससे इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। वैसे ये एग्जाम में क्वेश्चन देने का बहुत कम ही चांस रहता है, ठीक है। तो ये इसका पूरा ओवरऑल प्रोसेस है जो मैं आपके साथ डिस्कस किया। तो इस मेथड का मेन जो चीज़ है वो आपको फार्मूला अगर ध्यान में है तो आप इसको बना पाएंगे, ठीक है। और इस मेथड से किसी भी टाइप का क्वेश्चन बनाया जा सकता है, ठीक है। तो थैंक यू।